लेट्स प्रे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, और आपकी उपस्थिति में हम बने हुए हैं। परमेश्वर, आपका अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से हो। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, मैं नहीं बल्कि आप हमें चलाइए। पवित्र आत्मा, ये आपके विषय में है, हमारी मदद कीजिए। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, समझे और उसके चलाए चलने से चले, तो वो भी फायदा में रहेगा, कलीसिया, लोग, परमेश्वर सभी फायदे में रहेंगे, और परमेश्वर के राज उन्नति और तरक्की की ओर बढ़ेगा और बढ़ता रहना चाहिए। आइए, पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कीजिए। इस टाइटल में, इस शिक्षण में हमारी मदद कीजिए। सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आज का टाइटल है द स्पिरिट ऑफ मैन इज द कैंडल ऑफ द लॉर्ड। तो इसी के विषय में द इम्पोर्टेंस, मनुष्य का जो आत्मा का जो इम्पोर्टेंस है, आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो उसके लिए हम पहला वचन पढ़ेंगे, प्रोवर्ब चैप्टर 20 वर्स 27। नीति वचन की किताब 20वें अध्याय का 27वां वचन, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। The spirit of the man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कई ट्रांसलेशन में इसको लाइट कहा गया, लैंप कहा गया, लाइट, लैंप और कैंडल। प्रेज द लॉर्ड। दिया हिंदी में कैसे, जरा पढ़िए। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। यहोवा का दीपक। दीपक समझते क्या है? जो आप तेल डाल के जलाते ना, वैसा वही है ना दीपक, उसको बोलते। तो लेटेस्ट जमाने में कैंडल जो है, आज ये जो इन्वेंशन है, ये तरक्की पा लिया है कि नहीं? इसको वैक्स में बदल दिया ताकि आपको ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, बट आपको लाइट से मतलब है कि नहीं? तो आप, बाइबल का मतलब ये आप है। क्या है? क्या लिख दिया हिंदी में? दीपक। दीपक इंग्लिश में लिखा है यू आर द लैम्प। प्रेज द लॉर्ड। ये अकेला कुछ कर सकता है? इससे कुछ चीजें ढूंढा जा सकता है? इससे ढूंढा जा सकता है? क्या ये, क्या दिख रहा है आपको? कैंडल दिख रहा है। इसमें आग है क्या? इसका यूज कब होगा? इसमें जब लाइट आएगा तभी इसका यूज होगा। उसी तरह से मनुष्य एक लैंप है, एक कैंडल है, और बल्ब है ना, बाहर से बल्ब जो है ना, बल्ब है कि अपने पास बल्ब? इधर कोई बल्ब है? देखिए बताता मैं आपको। बोले, आज मनुष्य की आत्मा का इंपॉर्टेंस हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखिए, ये कैंडल, लैंप, जो आत्मा आपके अंदर, वो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने दिया है, लेकिन आप अकेला कुछ नहीं कर सकते। इसके ऊपर फायर होने की जरूरत है, इसमें आग आने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोम का राष्ट्र पत्र 8:14 में लिखा है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, आपको ठीक से समझना है। Romans chapter 8:14, those who are led by the Spirit of God, they are the children of God. इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के संतान हैं। हाँ, ओके। इंग्लिश?
For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. These are the sons of God. देखिए, हम ख्रिस्ती लोग बिल्कुल इसकी तरह है। इसका वापर नहीं होता तो फिर किसका वापर हो रहा है? हाँ, इसका वापर नहीं होता, इसको कहते हैं बल्ब। ये बल्ब जब तक काम नहीं आएगा, जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का पावर फ्लो नहीं होता, तब तक ये बल्ब कुछ काम का नहीं। लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होना है, इसको कनेक्ट करना है, तब इसका कार्य देखने को मिलेगा। वायर का, करंट का कार्य नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर से, इसके अंदर से जो उजाला आ रहा है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअली इसको कौन जला रहा है? फायर या करंट, है ना। जब तक ये जुड़ते नहीं है, आप लीडिंग में या उसके साथ साथ में नहीं चल सकते हैं। तो विश्वासी लोगों का लाइफ ऐसा है, बहुत से टाइम में इसको ऑफ कर देते हैं और अपनी बुद्धि को ऑन कर देते हैं, और अपनी बुद्धि चलता है, ये नहीं चलता। जब ये नहीं चलता तो नहीं चलता, आपको लीडिंग बिल्कुल नहीं है। थोड़ा इसको ऑफ कर दो, बीच वाले को। अभी हाँ, Praise the Lord, Hallelujah। 2 मिनट लाइट ऑफ करते क्या? 2 मिनट के लिए क्विक वहीं पे खड़े रहो। हाँ, जब तक लाइट था तो इसका कोई महत्व नहीं दिख रहा था, समझे। अभी इसको मैं किधर घुमाऊं, मैं इसको इसके सहारे जा सकता हूं। समझ में आ रहा है? इसके सहारे में जा सकता हूं। क्या इंपॉर्टेंट चीज आ गई इसके अंदर? कैंडल इंपॉर्टेंट था कि फायर इंपॉर्टेंट था? है क्या नहीं? इसमें कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों इक्वल रोल है उसमें। लेकिन फायर के बगैर कैंडल नहीं चल सकता, वैसे ही कैंडल के बगैर फायर कुछ काम का नहीं। अच्छा, यहां पर क्या बात हो रही है? मनुष्य की आत्मा। सब लोग देख लीजिए, ये आप है, ये जो बाहर का जो शील्ड है ना, ये आपका बॉडी है, समझे। ये बॉडी के द्वारा उजाला फैल रहा है, परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि फैल रहा है, और आप इस रोशनी के सहारे चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये जो फायर है आपको लेके चल रहा है, और आप ये फायर को मिस करते हैं तो उसकी लीडिंग को मिस करते हैं। लाइट को ऑन करो। हाँ, बहुत से टाइम पे ये फायर ऑन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर ऑन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं। तो कुछ समय के लिए उसका उपयोग हो जाता है, और बहुत से समय उसका उपयोग नहीं होता, फिर आपका बुद्धि का उपयोग होता है। जब 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 ये कैंडल में फायर आता है, फायर आने के लिए, ये फायर आने के लिए, इसमें फायर आने के लिए, इधर देखिए, फायर आने के लिए दोनों को साथ में आना है। समझ में आ रहा है? तो फिर ये दोनों साथ में आने के बाद रंग दिखाएंगे। ये लाइट जो रोशनी है उसको चलाएगी और उसमें वो चलेगा। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का लीडिंग। जब ये कैंडल में फायर नहीं आता है, आत्मा हिलता नहीं है, बुद्धि चलता है, तो फिर आपको परमेश्वर की ओर से कोई भी लीडिंग नहीं मिल रहा। चाहे आप बुद्धि को चला के बोल देंगे कि पवित्र आत्मा ने बताया या परमेश्वर ने बताया, वो गलत ही साबित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग आ जाते चले जाते किसी के घर में, हमको परमेश्वर की आत्मा ने भेजा।
जिसका कलीसिया का पास्टर है और दूसरा कोई आके बोलता है परमेश्वर ने तुम्हारे पास भेजा, ऐसा हो सकता है? कलीसिया के पास्टर को लीडर करके रखा है तो उसको लीडिंग मिलेगा, तुमको कहां से लीडिंग मिलेगा? तो परमेश्वर के नाम को बीच में डाल के बहुत लोग खुद तो धोखा खाते हैं, औरों को धोखा देते हैं। और ये बहुत सारी चीजें कलीसिया में चल रही है, हर जगह, बहुत सी जगह। लेकिन पवित्र आत्मा आपको क्यों बता रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक को कैंडल बनाया है या तो बल्ब बनाया है। इसका मकसद है इसके ऊपर रोशनी जो आपको चलाएगी। अगर इसके ऊपर रोशनी नहीं है तो इस अंधकार की दुनिया में आप नहीं चल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइफ का मतलब लोगों को नहीं मालूम। मैंने न्यूज में देखा कोई टीवी स्टार या फिल्म स्टार मर गया, दिन भर चर्चा उसकी हो रही है। किधर गया रहेगा वो? मालूम है उसको? आत्मा का कोई कीमत मालूम है? क्या ये कैंडल जला था उसका? कभी वो कैंडल जला ही नहीं। मतलब पवित्र आत्मा ने उसको छुआ ही नहीं, ना ही उसने कोशिश किया परमेश्वर के पास आने। हो सकता है उसको प्रचार मिला रहेगा, मेरे वचन के अनुसार उसको प्रचार मिला रहेगा, गॉस्पेल मिला रहेगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, बाईपास कर दिया, खत्म हो गया स्टोरी। कितना भी आज उसका नाम लेकर के लोगों को बोले, थोड़ा लोगों को थोड़ा टाइम के लिए अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। इससे पहले भी ऐसा कोई एक स्टार मर गया था, कुछ दिन चर्चा चली, बाद में भूल गया, फिर अफगानिस्तान बीच में आ गया। कोरोना चल रहा था बहुत स्पीड में, फिर अफगानिस्तान आ गया, फिर सडनली ये आ गया तो अफगानिस्तान रह गया पीछे। तो ये दुनिया है, वो अंधकार में चल रही है, उसको कोई दिशा नहीं मालूम है। ये परमेश्वर का शख्स व्यक्ति आप है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि ये दिमाग नहीं चले, इसको चलाने को मौका दो। विश्वासी लोग यहां पर भटकते हैं। क्या पर भटकते हैं? सुलगाने के लिए भटकते हैं। इसको यहां तक आग पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? आप ये है, पवित्र आत्मा ये है। क्या करना होगा इसको साथ में आने के लिए? कैसे हम साथ में आएंगे? ये दो चीज कैसे साथ में आते हैं? देखिए, मैं यहां खड़े खड़े दोनों चीज को मंगा लिया, आएगा साथ में? कैसा आया? हमारे कार्यकर्ता ने काम कर दिया। वैसे ही गॉड के एंजल्स हैं आपके पास काम करने के लिए, मिनिस्ट्री के लिए आपके पास फुल काम आ सकते हैं। यीशु मसीह को पकड़ने जो लोग आए तो यीशु मसीह ने कहा अगर मैं चाहता तो 12 लीजन्स ऑफ एंजल्स को मैं बुला सकता। 12 लीजन्स का मतलब एक लीजन का 6,000 का एक लीजन होता है। वैसे मैं 12 लीजन एंजल्स को बुला सकता हूं मेरे हेल्प के लिए, लेकिन मुझे उसका हेल्प नहीं चाहिए। मैं जो कार्य के लिए आया हूं वो कार्य मेरे को करने दो। ओके? तो कलीसिया के पास वो अथॉरिटी है, वो पावर है, ये सब चीज का इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको इसका ही महत्व नहीं मालूम है तो वहां तक कैसे जाएंगे आप? प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैंने कहा कि वर्शिप चलने दो, तुमने सुना? प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है पर्पसली मुझे लेट किया गया ताकि आपका वर्शिप चले। कितना पेशेंस आपके पास है, कितना सब्र। इसको लाइट लगाने के लिए आपके लाइफ में सब्र की जरूरत है। सब लोग बोलिए सब्र, पेशेंस, पेशेंस। अभी बहुत लोग प्रार्थना करते हैं। कितने लोग गॉड के प्रेजेंस में कितना टाइम लगता है आपको जाने के लिए? गॉड की उपस्थिति में आने के लिए कितना समय लगता है? आप समझो आपने रूम में चला गया, किधर तो घुटना टेक दिया, दीवार के सामने बैठ लिया। कितना समय लगता है आपको गॉड के प्रेजेंस में जाने के लिए?
क्या आपका 5 मिनट का प्रेयर प्रभु सुन लेता है? क्या होता है जब आप गॉड के प्रेजेंस में आने तक, उसकी उपस्थिति में आने तक कितना समय लगता है? देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मतलब परमेश्वर आत्मा है और आप शरीर है, फिर सोल है, फिर स्पिरिट है। फिर आपको स्पिरिट को लाने के लिए आपके बॉडी को, आपके सोल को क्या करते हैं? उसको पीछे छोड़ के आगे जाना चाहते हैं। तो आपके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, बहुत सारे विचार हैं, आप गॉड के प्रेजेंस में तुरंत नहीं जा सकते हैं। आपके बहुत सारे विचार है, थकावट है, डिस्टर्बेंस है, कंफ्यूजन है, तो कैसे करेंगे? 5 मिनट में चले जाएंगे, बैठते या प्रभु के प्रेजेंस में आ जाएंगे, बात करना शुरू कर देंगे तो प्रभु आ जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर कैसा, क्या होना चाहिए? गॉड का प्रेजेंस कब और कैसे आता है? ये दोनों का मिलन कब होगा, कैसे होता है? आत्मिक मनुष्य आत्मा से ही चलेगा। आत्मा अगर आगे आ गया तो पवित्र आत्मा आत्मा को लेके चलेगा। उसको शरीर और बुद्धि से कोई काम नहीं है। उसको परमेश्वर को अगर कोई काम है तो आपकी आत्मा के साथ। आमीन। जब इसमें लाइट लगेगी, ये इसको बंद कर देना थोड़ा देर के लिए। किधर गया माचिस? पहले ही बोला था कुछ अच्छा दो। ये बिन पेंदे का लेटा बोलते हैं इसको। हाँ, ये जो है ये आपका बॉडी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि अंदर का रोशनी इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? रोशनी, ये कवर है उस रोशनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, आपके पास 2 कदम पांव दिया है उसको लेके चलने के लिए, राइट? शरीर में। हाँ, इसको लगाओ, फायर लगाओ। सब ढीलापन प्रभु निकालेगा ऐसा छत से। बिन पेंदे का लोटा सब गायब, पक्का चाहिए कुछ भी। हाँ, ये तो को बुलाया है, तू चुना हुआ है, तू चुना हुआ पात्र है भाई। हाँ हाँ, इसको संगति नहीं मिला है। हाँ। इसके लिए वाला लाइटर बाहर रखो। पांच कुंवारी की तरह मेरा शूटिंग का टाइम खराब हो रहा है भाई। ओके ना, अभी अच्छा लग रहा है। ये व्यक्ति आत्मा से भरा है, पवित्र आत्मा एकदम निकट है, पवित्र आत्मा उसके पर बना हुआ है। अभी ये व्यक्ति अभी अंधकार के लपेटे में नहीं है, अभी वो पवित्र आत्मा के हाथ में है। 8:14 Romans 8:14 those who led by the Spirit of God, ये है लीडिंग। अच्छा, ये रोशनी अंदर आने तक कितना समय लगना चाहिए? जब आप गॉड के प्रेजेंस में आते हो, प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास जाते हो, तो कितना समय लगना चाहिए आपको प्रेजेंस में आने के लिए? प्रेजेंस में नहीं आया, आपका सारा प्रार्थना व्यर्थ है, प्रभु ने नहीं सुना प्रार्थना को। लेकिन गॉड के प्रेजेंस को लाना, तब आपके प्रेयर लाइफ में पावर आएगा। बड़बड़ कर लिया, देवा मला माझा ऐक, देवा मला तू दे, देवा तू असं करून टाक, तसं करून टाक, नाही जमणार तसं। आमेन। ऐसा वैसा नहीं,
कोई नए लोग आ जाते हैं, पास्टर तुम्ही असं करून टाका. काय? त्याला करून टाका. जादूवाला करते ना, उनको लगता तुम्ही असं करून टाका. अरे काय करायचं भाई? असं नाही होणार. प्रेज द लॉर्ड. गॉड के प्रेजेंस में आने के लिए आपको कुछ करना है. स्ट्रेट अवे. ओके, जरा आशीष. हाँ, ओके. थोड़ा पंखा लगा दो जब बोलेंगे, ताकि आप आराम से सुन सके बात को. मैं कहाँ था अभी? वेयर आई वॉज. पवित्र आत्मा. देखिए, पवित्र आत्मा आपके आत्मा के अंदर समाया हुआ है, लेकिन उसके प्रेजेंस में आने के लिए, पवित्र परमेश्वर के प्रेजेंस में आने के लिए, अपवित्र विचार, अपवित्र सोच सडनली परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपको आपके विचारों से पहले बाहर आना है. आपको आपके गुनाह गलतियों का क्षमा मांग लेना है, और आपको परमेश्वर की उपस्थिति को लाने के लिए क्या करना होगा? जॉन चैप्टर 4 21 22 23. जॉन चैप्टर 4 21 22 23. यूहन्ना की किताब का 4 अध्याय का 21 से लेकर 23 तक का वचन. यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में. तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं. अंडरलाइन करो बात को जो यीशु ने बोला. हाँ, पढ़ो आगे. क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है. हालेलुया. परमेश्वर पिता ऐसे आराधना को ढूंढता है जो परमेश्वर की उपस्थिति को मंगाता है, बुलाता है. रीड इन इंग्लिश. Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. In spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. हाँ, क्या सुनने को मिला आपको? परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है तो वो लोग जा सकते हैं जो आत्मा में और सच्चाई में भरे हैं. आमीन. आप आत्मा में सच्चाई में भरे हुए लोग हैं, लेकिन आप शरीर में रहते हैं, तो आपका मन बुद्धि भटकता है, विचार भटकता है. जब आप गॉड के प्रेजेंस में जाते हो तो ये सब नहीं चलेगा. तो उसके लिए आप क्या करते हैं? गुनाह गलती समझ में आया, माफी मांग लेते हैं, विश्वास करते हैं कि आप इससे अभी निकलकर बाहर आएंगे और प्रभु के उपस्थिति में बने रहेंगे, और प्रभु के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार इसके आगे मेरा लाइफ होगा कि मैं बार बार खड्डे में गिर के उठूंगा नहीं, मैं अभी संभल जाऊंगा, समझ जाऊंगा. उसके लिए आप प्रार्थना में प्रभु के पास जा रहे हो, तो गॉड का प्रेजेंस आए बगैर आपका प्रार्थना कोई वैल्यू नहीं है. प्रेज़ द लॉर्ड. कितने लोग ने सुना? मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 and 10. Matthew chapter 6 verse 9 and 10. पढ़ेंगे. अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो. Therefore do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. In this manner therefore pray, Our Father in heaven, hallowed be your name.
Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. आमीन। तो पहली प्रार्थना में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये बात सिखाई। क्या लिखा है? Our Father in heaven, holy be your name। क्या करो शिष्य, जब आप परमेश्वर पिता के पास जाते हो तो उस पवित्र परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए, है ना? पवित्र। अगर उससे आगे आप पढ़ेंगे 7 और 8 में, वहां पे लिखा है आपकी जरूरतें प्रभु को पता है। हमारी जरूरतें प्रभु को पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने नहीं सुना। कब सुनेगा? जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया। अभी परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए? जो आत्मा में, सच्चाई में प्रभु की खोज करते हैं और प्रभु के साथ चलते हैं, और परमेश्वर फिर चलते चलते उनको उनके लिए जो उनको दो डाल के रखा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 20:27 में सेकंड लाइन में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ गॉड सर्च इट। पढ़िए हो, पवित्र आत्मा सर्च करता है आपको वो जगह पे ले जाने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए पवित्र आत्मा तैयार होता है। पढ़िए। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। वो मन की सारी बातों की खोज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, कब आप कहते हो कि मैं आत्मा से भरा हूं? कब बोलते हैं आप? कब लगता है आपको? जब आत्मा से आप भरे तो आपको डिफरेंट लगता है, अलग लगता है, और आपको पता है ये पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ्य भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कब पता होता है? कुछ साइन सिम्टम्स मिलता है आपको जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हो, जब उसकी उपस्थिति आती है। कब आती है? आप शरीर में कितना भी गाना गा लो, प्रभु की उपस्थिति नहीं आएगी। लता मंगेशकर भी अच्छा गाना गा लेते, एकदम सुर और ताल के साथ। कितने फिल्म स्टार लोग जो गाने वाले गाने गाते हैं, प्रभु का गाना, उनको दिया जाता है ये स्क्रिप्ट है, आप गाना गाओ। आवाज अच्छी है, गाना अच्छा है, धुन अच्छा है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसका कैंडल ही नहीं जला है। जो गा रहा है ना, उसका कैंडल ही नहीं जला है। और विश्वासी लोग भी शरीर में गाएंगे, आत्मा में नहीं गाएंगे, तो फिर भी ये कैंडल होते हुए भी वो कैंडल नहीं जला रहे हैं उसको, तो लीडिंग नहीं मिलेगा। लेकिन जो स्तुति आराधना करते हैं, विश्वासी लोग करते हैं, उसका प्रिपरेशन होना चाहिए। स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति बहुत स्पेशल होता है। कितने लोगों को पता है? पता होनी चाहिए आपको। एक लीडर, और हम सब जो भी गाते हैं, बाथरूम में गाते हैं, टॉयलेट में गाते हैं, लेकिन जो लीड करता है वो होली स्पिरिट के साथ ट्यून होता है। आप देखते हैं, आप इधर देखिए अपने कलीसिया में, वो बुक लेके कभी नहीं गाएंगे। बहुत सारे चर्च में 101-2 पन्ना खोलिए, वो गाना निकालिए, फिर हम गाएंगे। ऐसा सब इधर नहीं होता है। यहाँ पे स्टार्ट से वो हवा है भाई, चलने दो हवा प्रभु के साथ में। पवित्र आत्मा को उस वक्त कौन सा गाना चाहिए और कौन खड़ा रह के गाना चाहिए, वो भी पवित्र आत्मा सेलेक्ट करता है। चर्च ढीला नहीं चलना चाहिए। बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, चर्च ढीला नहीं चलना चाहिए, टाइट चलना चाहिए। थोड़ा भी जगह शैतान को देना नहीं चाहिए। पूरा जगह पवित्र आत्मा को दो। पवित्र आत्मा लेके चलेगा, स्वर्ग नीचे लाएगा, आपको ऊपर लेके जाएगा, आप घूम के आएंगे, प्रभु दान और वरदानों से भर देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या इंपॉर्टेंस है आपके अंदर? जो स्पिरिट है, आपका जो आत्मा है, परमेश्वर उसमें रोशनी डालना चाहता है। क्या ऐसा बात है जो आपकी आत्मा में और किसी बात में नहीं है? आपको चुना है, आपको चुना है किस लिए? या ऐसे रहने के लिए, क्या इसका इस्तेमाल होने के लिए? सब लोग बोले इसका इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ, जैसा अभी मैंने आपको बताया था,
ये लाइट लगा हुआ रहना चाहिए, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और इसका ये जो शील्ड है, आपका जो शरीर, ये एक शील्ड है। पवित्र आत्मा को सुरक्षित उस उजाले को साथ देना है, और वो उजाला जहां पर लेके चलना चाहता है, आप उसके साथ चलना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कैंडल किधर जाएगा, वो रोशनी उधर नहीं जाना चाहता है। जिधर ये रोशनी जाना चाहता है, कैंडल को उधर जाना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आया? ये बहुत लोगों को कम समझती है। उनको लगता है आप में कैंडल आ गया मतलब आत्मिक तौर से बहुत लोग घमंड करते हैं, मैं अनॉइंटेड हूं, मैं अभिषिक्त हूं। सभी अभिषिक्त हैं, हमें, पर स्पेशल काम के लिए अनॉइंटिंग का कुछ और होता है, कॉलिंग होता है। प्रभु को करने दो, उससे अपने को कोई मतलब होना नहीं चाहिए, जलसी नहीं होना चाहिए, गुस्सा नफरत नहीं होना चाहिए। हम सब प्रभु के कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के होने के बाद भी अगर ये जलती नहीं है, तो परमेश्वर में कुछ खोट है कि मेरे अंदर कुछ खोट है? मेरे अंदर या तो ज्ञान की कमी है, समझ नहीं है, या तो समझने के बाद भी मैं समझना नहीं चाहता हूं, ऐसी स्थिति है। फरीसी और सदस्यों की स्थिति ऐसी थी, इसलिए यीशु मसीह ने उनको रिजेक्ट कर दिया, सांप का पिल्लू तक बोल दिया उनको, क्योंकि उनको मालूम उनका एंड है ना, उनका एंड कभी भी स्वर्ग की तरफ नहीं बढ़ने वाला। तो उनको टाइटल ही दे देते हैं, तू सांप का पिल्लू है। बाहर से एकदम सजा हुआ, लेकिन अंदर से सब गंदा है। प्रेज द लॉर्ड। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द लैम्प? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द लैम्प? पढ़िए साम 20, प्रोवर्ब्स 20, 27। हम उधर ही थोड़ा सा डीप जाएंगे। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मन की सब बातों की खोज करता है। इंग्लिश में, The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. पवित्र आत्मा आपके आत्मा में बसा हुआ क्या करने के लिए? आपको ढूंढने के लिए, आपके अंदर जो है उसको ढूंढकर ये बताने के लिए कि तू यहाँ वहां नहीं भटक, तुझे ढूंढकर चुनकर चुना गया है ताकि इस उजाले के सहारे तू चले। जो उजाला आपको लेके चलना चाहता है, आप उसके साथ चलें। प्रेज द लॉर्ड। तो आप पर्सनली आप प्रभु से प्रार्थना करते, इच्छा करते कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा हो। कितने लोग ऐसे प्रार्थना किए कभी? प्रभु मुझे आप चलाइए। लेकिन आपने कभी बोलने के बाद रुका? आपने अपनी बुद्धि से ही चला? देखो, अब परख लो आप। पवित्र आत्मा को उसके लीडिंग में चलने के लिए यू हैव टू वेट पेशेंटली। आप क्या करना है? आपके कान को देना है। कान को देना है तो आप बहुत साइलेंटली बैठेंगे। जब आप साइलेंटली बैठेंगे तो उसकी आवाज इधर से सुनने नहीं आएगी, इधर से आएगी। वो हर एक से बात करता है। लेकिन समस्या क्या है मालूम है? पहली प्रार्थना, सबसे पहली प्रार्थना आप जब करते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में क्या है और कैसे आप उसकी उपस्थिति में जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे जाना चाहिए? टू स्टेप क्रॉस करके थर्ड स्टेप में आपको जाना है। नंबर 1, आपके बॉडी को आपके बॉडी को क्या करना है? उस जगह पे लाना है जहां पर आप परमेश्वर को बुलाने वाले हो, जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति आने वाला। जिस स्थान पे आप बैठोगे, आपको पता है यहां पर मैं प्रार्थना करने को बैठ रहा हूं। किसके सामने बैठ रहा हूं? परमेश्वर के सामने बैठ रहा हूं। तो वो जगह में आपके शरीर को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर कैसे आना चाहिए? बॉडी में, सोल में, क्या स्पिरिट में? आपको डिसाइड है। ये तो शरीर ही वो जगह पे लाएगा, बुद्धि वो जगह पे लाएगा।
लेकिन आप क्या करने वाले? उस बुद्धि का और शरीर का उपयोग नहीं करने वाले, आप आपके आत्मा को उपयोग करने वाले। उसके लिए क्या करेंगे? आप गाना गाएंगे, माइंड को फ्रेश करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। आत्मिक बातों को, आपके माइंड को इग्नोर करते हुए आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर के पास, उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में आने के लिए गीत गाने की कोशिश करेंगे, थैंक यू बोलने की कोशिश करेंगे, अन्य भाषा करने की कोशिश करेंगे। आप जैसे जैसे करते हैं तो आपके बुद्धि को, विचार को आप इग्नोर करते हुए, ट्रैवल करते हुए आप परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचना चाहते हो। जो भी आपकी बुद्धि बोलेगा, अरे ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे वो जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इधर क्या कर रहे हैं? सॉरी, आपको इग्नोर करना है। आपकी बुद्धि उस वक्त बहुत एंगेज रहेगा। आपकी बुद्धि के द्वारा आपको उपस्थिति में जाने के लिए आपका बुद्धि, आपका शरीर रोकने की कोशिश करेगा। उसी वक्त याद आएगा, अरे वो काम, ये वो। आप बोलेंगे नथिंग डूइंग, मेरा परमेश्वर से बढ़कर कोई चीज नहीं। इस वक्त कोई चीज नहीं। आपने अपने थॉट्स को इग्नोर किया, आपके बॉडी को बोला, बॉडी बोलता है अरे बहुत थक गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर ले, इधर से हिलना मत, जाना मत, अरे थोड़ा सा पानी पी ले, थोड़ा सा वो कर ले, थोड़ा सा टॉयलेट जा, थोड़ा सा। नथिंग डूइंग, थैंक यू जीसस। तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आत्मा का सुनकर आप आत्मा को आगे लाना चाहते हैं। शरीर, विचार और सोच को बोलते नहीं। शरीर बोलेगा, अरे इतना जल्दी क्यों उठा है, सो जाना, बाद में कर लेना, किधर भागता है प्रभु, तू सो जा, थोड़ा सा उठ ले। I bind you in the name of Jesus. Out you go. ए मेरा शरीर चल। नींद को बांध दो मैं यीशु के नाम से, विचारों को बांध दो मैं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। आप रसल कर रहे हैं। आपको पता है ये युद्ध वहां शुरू होती है, प्रेज द लॉर्ड। फिर आप अपने शरीर से, विचार से लड़ते हुए उसको 15-20 मिनट लग जाता है। आप इतना आसानी से 10-5 मिनट में उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकते। अगर आप बोलते मैं जल्दी हूं प्रभु, क्या है ना, ट्रेन छूट जाएगा, तो जाना। घाय गड़बड़ में प्रभु को मत बुला। तो जब तू फुर्सत में होगा ना तभी बुला ले, तू भाग यहां से, चल। हालेलुया। लेकिन प्रभु का अगर पहला स्थान देंगे, प्रभु वो ट्रेन को पकड़ के रखे। उसी ट्रेन में तुमको जाना है, वो ट्रेन रहेगा। आगे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो ट्रेन हिलेगा ना स्टेशन से, जब तक तुम नहीं चढ़ेगे। परमेश्वर कुछ भी कर सकता तुम्हारे लिए। क्या आपने परमेश्वर को स्थान दिया, स्ट्रगल किया, आप आगे गए। हाँ प्रभु, परमेश्वर तू ही तू, हे परमेश्वर। देखिए, आत्मा से चलने का ये नतीजा है। अरे पानी गिरने दो ना यार, कहाँ सब देख रहे हो? तो देखो ये दुनिया ऐसा, एक ऐसा देखेंगे ना, सब ऐसा देखेंगे। मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, शरीर को लेके घूम रहे, किधर घूम रहे यार? इसको फेस करना है, इग्नोर करो उसको। आत्मिक जब बात आता है, ये शारीरिक बातों को इग्नोर करो। यीशु मसीह ऐसे कलीसिया में बैठा था, बाहर से एक न्यूज आता है, आपके माँ और आपके भाई बहन उधर वेट कर रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं। उसको देखो, कौन माँ, कौन भाई? जो यहाँ बैठे, जो प्रभु की आवाज सुन रहे हैं, उसमें चलेंगे, वही मेरा माँ है, वही मेरा बाप, वही मेरा सब कुछ। बाप तो नहीं बोला। आत्मिक बात चल रहा है। चाहे तो तुम आके इधर बैठ सकते हैं ना, तो उधर क्यों? क्या स्पेशल है तुम? यीशु का माँ है तो क्या हो गया? शरीर में माँ है तुम, इधर आओ, बैठो इधर सबके सामने, बाद में बात करी जाएगी, बाद में देखा जाएगा क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, बुलाने के बाद कि यीशु बाहर आ गया, क्या मिला तुमको? ठेंगा, इंसल्ट? हाँ, हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक बात ऐसी होती है। इसलिए प्रभु ने, यीशु मसीह ने स्ट्रिक्टली बताया। कौन माँ? स्त्री तक बोल दिया, उसको नाम से बुलाया, उसको स्त्री, वुमेन।
माई टाइम हैज नॉट कम। सोचा रहेगा रे माँ बोलने के जब वुमेन बोल दिया इसने, बात खत्म, आगे नहीं बढ़ने का। नहीं तो ये है डिसिप्लिन, ही है वो आत्मिक बात है। जब आत्मिक बात आता है वहां पर आपको सीरियस होना है, आपके कान खड़े होना है, समझना है कौन से वक्त में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। लेकिन जो शुरुआती समय है प्रार्थना में, सुबह आपको जाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है, तब आप प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हो। जब तक आप क्लियर नहीं होते अपने माइंड में, सोच में, विचारों में, आप उसको हटाकर आत्मा को आगे करते हो। फिर आत्मा आता है और कैंडल का और इस माचिस किधर गया, आग माचिस किधर चला गया, अरे दूसरा आ गया, दो है इधर। हाँ, तो इसको जब जब परमेश्वर की उपस्थिति आता है तो परमेश्वर का लाइट इसके ऊपर आता है। पौलुस प्रार्थना करता है एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 17, देखिए एफिशियंस चैप्टर, मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है, टाइम इज अप। That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. इफिसियों की किताब का पहले अध्याय का 17वां वचन, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। What it says in English, once again you read verse 17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Verse 18. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling. हाँ, verse 18 के अंडरलाइन करो हिंदी में भी। What are the riches of the glory of His inheritance in the saints? Don't go there. 18 verse first line says, the eyes of your understanding being enlightened. हिंदी में कैसा है? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हाँ, मन की आंखें ज्योतिमय हो, मतलब तुम्हारी मन की आंखें क्या है? तुम्हारे कैंडल में प्रभु का प्रकाश, लाइट आए। ये कौन? एफिशिएंस चैप्टर में पौलुस प्रार्थना करता है विश्वासियों के लिए कि परमेश्वर इसके बारे में आपको क्या करे? रेवलेशन दे कि मेरे कैंडल में गॉड का फायर आना जरूरी है। बहुत सारे नामदारी क्रिश्चियों का एक कैंडल बुझ गया है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने वो रोशनी तुम्हारे अंदर डालने की इच्छा रखता है और तुम उस रोशनी से उजाला बन जाओ और परमेश्वर की रोशनी से तुम चलो। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं आई एम अनॉइंटेड, यीशु को पीछे रख देते हैं, अनॉइंटेड वाला आगे जाता है। हाँ, हीलिंग मिरेकल होता है भाई, गिफ्ट है ना, हीलिंग मिरेकल होता है, लोग धोखा खाते हैं। हालेलुया। बाद में उसके लाइफ में सिर्फ चमक दमक रहता, लाइफ नहीं रहता है। जैसे फिल्म स्टार मर गया ना, चमक दमक था, लाइफ किधर है? गया लाइफ, 40 साल की उम्र में लाइफ गया। ये बहुत चमक चाहिए था, बहुत धमक चाहिए, बहुत चाहिए था। जबरदस्ती बॉडी को भुगाओ, जबरदस्ती एक्सरसाइज करो, जबरदस्ती अपने बॉडी के साथ ना, ज्ञान नहीं है, अंधकार में चल रहा है दुनिया। क्या आप भी उधर चलना चाहते हैं? नहीं। रोमन चैप्टर 12 वर्स 2 में लिखा है, जहां से आए वो रास्ता मत पकड़ो। रीड दैट वर्स क्विकली, देन हम बंद करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, रिकॉर्डिंग का टाइम हो गया। हाँ, रीड इट क्विकली। इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव के साथ मालूम करते रहो। अनुभव के साथ मालूम करते रहो। And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. इसके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे,
यहां पर परमेश्वर ने जहां से आपको लाया है वहां पर जाकर आपने दिमाग मत चला। जहां से आपको लाया है वहां पे लौटना नहीं है, लेकिन इसके आगे जाना है इस रोशनी के द्वारे। जिस कैंडल पे परमेश्वर रोशनी डालेगा और वो रोशनी उसको गाइड करेगा इस कैंडल को चलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग बोलते हैं ज्ञान आ गया ना, बुद्धि आ गया ना, हम चलेंगे। नहीं चल सकते आप। हर कदम चलने के लिए आपको प्रभु का अभिषेक चाहिए, प्रभु का इस कैंडल में एनलाइटमेंट। पॉलस कहता है एफिशिएंस में, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का ये रेवलेशन आपके ऊपर आए, आपकी बुद्धि खुल जाए, वचन के प्रति आपकी बुद्धि खुल जाए, समझ आए और आप वचन के अनुसार चले। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, पवित्र आत्मा आपके साथ है, उसको आप खिन्न मत कीजिए। हमने खिन्न किया है, इग्नोर किया है। रोशनी होते हुए भी आपने बोला नहीं, तुम मत चलाओ, मुझे पाँव है, मेरे को बुद्धि है, मैं चलूंगा। और पवित्र आत्मा रॉन्ग जगह पे चला गया आपके साथ, लेकिन वहां पे कार्य नहीं होएगा। आमीन। वहां पे आप पवित्र आत्मा को ग्रीव कर दिया, आप वो जगह में चले गए जहां पर आपको चलना चाहिए, फिर ये रोशनी वहां पर काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और डीप बातें हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समय परमिट नहीं कर रहा है, समय हो गया है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, दया, कृपा बना रहे। और परमेश्वर, कलीसिया को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। ये रेवलेशन, जैसा पौलुस ने कहा रोम करास में, एफिशिएंस में, कि परमेश्वर ये बातें कलीसिया के ऊपर आए। कलीसिया के आत्मा, प्राण, शरीर जो कलीसिया को दिया है, उसमें आत्मा, मनुष्य की आत्मा कितना महत्व रखता है, उन बातों को हमें सिखाइए पवित्र आत्मा। आपके पवित्र आत्मा में मैं सारी बातों को सौंपता हूं। आपकी पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। सब कुछ आधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।